सब संभाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए रिव्यू बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर होता क्या है, जब हम किसी भी चीज को सुनते हैं तो वो हमारे माइंड से बहुत जल्दी गायब हो जाता है, लेकिन अगर आपने लिखा है उसको, और लिखने की कितनी बड़ी ताकत है, अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझा हो कभी, या राइटिंग की पावर को समझा हो, तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है। तो इसके लिए लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, तो मैं कुछ चीजें आपसे पूछूंगा, तो मैं देखना चाहता हूं वो चीज आपको याद है भी या नहीं, या सिर्फ जैसे भी बबीता मैम ने बोला कि सर रात को 12 बजे डांस किया, वो जो आपने डांस किया, जो मस्ती की, वो यहीं छोड़ जाओ। अगर आप उसको ले गए तो फिर खत्म है। ऐसा मैंने अपनी लाइफ में बहुत देखा। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी भी कंपनी के जब रिकॉग्निशन प्रोग्राम होते हैं या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, तो सबसे ज्यादा लोग बिजनेस वहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि वो अपना जो इंजॉयमेंट्स होता है ना, वो अपने दिमाग में लेके चल जाते हैं। वहां पे किसी ने डांसिंग किया, वहां पे किसी ने सिंगिंग किया, और ये जो चीज होती है वो उनको खत्म कर देती है। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी भी कंपनी का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसके बाद भी अचीवर्स बिजनेस छोड़ देते हैं। बोले अचीवर्स बिजनेस छोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि वहां पे उनके संग जो एक्टिविटीज होती हैं वो उनके माइंड पे चढ़ जाती हैं। और ऐसा मेरी टीम में बहुत हुआ। एक केस तो ऐसा है कि हमारी टीम में एक लड़का था, मेरा ही फ्रेंड था, तो उसने ना, वो डांस बहुत अच्छा था। अब वहां पे बहुत सारी लड़कियां भी थी, तो वो कोई बड़ा डांसर बन गया। उसके दिमाग में वो डांस इतना चढ़ गया, बोला अब तो मैं मुंबई जाऊंगा। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो आपने कल डांस किया, जो आपने सिंगिंग की, या पिछले 2 दिन पहले जब मैं यहां पे नहीं था जो भी किया, उस मौज मस्ती को यहां छोड़ के जाना है। वो मौज मस्ती का मतलब सिर्फ ये रहता है कि आपके साथ एक एंटरटेनमेंट हो, आप बोरिंग ना हो। लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है हमारे यहाँ पे एजुकेशन लेना। और एजुकेशन लेने के साथ सिर्फ लेना ही नहीं है, आपने जो नोट डाउन किया उसको इंप्लीमेंट करना और अपनी टीम में भी जाके उसको सिखाना। मेरे अपलाइन एक सवाल करते थे पहले कि हम ट्रेनिंग क्यों लेते हैं, तो मैं इसका आंसर आप लोगों से भी एक बात बोलती थी कि फर्क नहीं पड़ता आप ट्रेनिंग ले रहे हो, फर्क नहीं पड़ता आप ट्रेनिंग ले रहे हो, फर्क पड़ता आपकी टीम से कितने लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। जब हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठे तो हमारे दिमाग में आ रहा था, अगर ये बात वो मेरी टीम का बंदा समझ लेता, बहुत दिमाग लगाते हैं, तो मेरा बिजनेस और बढ़ जाएगा। तो कोशिश कीजिए जब भी किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाएं। हम जब काम करते थे तो हमारी वाइनरी कंपनी थी, तो सर एक ही बात बोलते थे, भाई कम से कम एक राइट एक लेफ्ट को लेके जाना है, अकेले जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा एक सवाल है आप लोगों से, तो इसका मैं जिससे जवाब या हाथ उठाएंगे वो जवाब देगा। ट्रेनिंग क्यों लेनी चाहिए? आंसर क्यों बताएगा? हाथ उठा के सर प्लीज। जीतेन सर आप बताइए प्लीज। देखो एक सेकंड, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए मैं कोई ट्रेनर नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा स्पीकर नहीं हूं, शायद इसलिए आप मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहे। ठीक है, तो इससे मुझे इंसल्ट सी फील हो रही है, आप मेरे को हंसी मजाक में ले रहे हैं, ऐसा है क्या? और ले रहे हैं तो मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नुकसान आप ही को होगा। मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी सेहत तो पहले से और बेहतर होती जा रही है। अगर आप मेरे 10 साल पहले की फोटो देखोगे तो पहचान नहीं पाओगे। तो मैं सीरियसली बता रहा हूं, देखिए जो सीखने वाला होता है ना, जैसे कल बबीता मैम ने बात बोली थी कि मेरे हस्बैंड दुनिया के सबसे नेगेटिव आदमी हैं, लेकिन मैं उनकी नेगेटिव में से भी पॉजिटिव सोच लेती हूँ, क्योंकि वो मेरे को कमियां बताते हैं। अगर वो मेरे को परफेक्ट बताएंगे तो वो हवा में आ जाएंगे। ठीक है, मैं ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 17 साल से ललित सर के संग हूं। शायद मैं अपनी इन बातों में 2-3 पॉइंट्स आपको ऐसे दे सकता हूं कि अगर आप उस पर इंप्लीमेंट कर लें तो बहुत चेंज हो सकता है। क्योंकि ट्रेनिंग में एक बात, कब कौन सी एक लाइन आपकी जिंदगी बदल देगी, ना ये वो ट्रेनर जानता है ना वो ऑडियंस जानती है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि यहां पर कोई ट्रेनर आएगा वो पीपीटी दिखाएगा वही वो ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग लेने का पार्ट कहीं से भी शुरू हो सकता है। तो मैंने अपनी लाइफ में देखा, मैं जनरली जितनी बातें करता हूं ना, बेसिक्स पे बात करता हूं। आप मेरी अगर कोई वीडियो देखेंगे, मैं सिर्फ बेसिक्स पे बात करता हूं। एडवांस सिखाने के लिए दुनिया में कितने ट्रेनर हैं, बहुत ट्रेनर हैं। मैं जब भी नेटवर्क मार्केटिंग पे या डिजिटल पे बात करता हूं, सिर्फ बेसिक्स पे बात करता हूं। और इतिहास उठा के देख लेना, जिसका बेस मजबूत है, आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जितने भी लोग राज कर रहे हैं, लाखों करोड़े कमा रहे हैं, या जितने भी बड़ा ब्रांड है, वो आज सिर्फ इसीलिए टिके हुए हैं क्योंकि उनका बेस मजबूत था, उनका विजन मजबूत था, उनका मिशन मजबूत था। और आज अगर आप लोग यहां पर हैं, सर एक बात बोलते हैं, बेसिक ट्रेनिंग, अगर आज यहां पे जितने लोग बैठे हैं, अगर आपकी बेसिक ट्रेनिंग मजबूत थी तभी आप यहां बैठे हैं। नहीं तो आपने देखा जितनी स्पीड से लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं, उससे 100 गुना स्पीड से लोग नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका बेसिक ट्रेनिंग मजबूत नहीं होता, उनका वाई पार्ट क्लियर नहीं होता।
तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, सर मेरे पे ये नहीं आता, वो नहीं आता, मेरी टीम नहीं बनी, प्रोस्पेक्टिंग नहीं हो रहा, इन्विटेशन नहीं हो रहा, प्लान नहीं हो रहा, फॉलोअप नहीं हो रहा, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, रिश्तेदार नहीं मान रहे, मेरी वाइफ नहीं मान रही, कोई नहीं मान रहा, इसका मतलब क्या है कि आपका बेस क्लियर नहीं है। जिस दिन आपका बेस क्लियर होएगा, आपने बहुत सारे ट्रेनर देखे होंगे वो अपनी फैमिली के संग आते हैं, फैमिली के संग ट्रिप पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बेस मजबूत होता है। मुझे नहीं पता आपने 4 दिन में यहाँ पे क्या सीखा, कितना सीखा, क्या लेके जाएंगे, क्योंकि डिलीवर तो आदमी बहुत कुछ करता है, आप कितना पचा पाएंगे बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी ब्रेकफास्ट में बहुत सारी चीजें थी, किसी ने सिर्फ पराठे खाए, किसी ने डोसा ही खाया, लेकिन चीजें बहुत थी। आपने के लिए इस बात का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम ट्रेनिंग क्यों लेते हैं? ठीक है, तो बस जितेंद्र सर से टाइम जवाब लूंगा, क्योंकि उसके बाद ललित सर आ चुके हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो ठीक है, जोरदार तालियां होनी चाहिए, तालियां होनी चाहिए इतना समझाने पे। तालियां, नेटवर्क मार्केटिंग की जान है तालियां। मीनू मैम बताएंगी। ठीक ठीक है, थैंक यू, जोरदार तालियां होनी चाहिए। ओके, कितना जबरदस्त आंसर है, दोबारा बोलिए मैम। ओके, जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, टाइम बहुत हो चुका है। क्या टाइम हो चुका है बताएंगे? 10 हो गई ना, यही टाइम दिया था मेरे को। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं अपने नोटपैड डायरी लेके? देखिए, पावर ऑफ राइटिंग में एक चीज बहुत है, डायरी एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। डायरी, जैसा सर ने कल बताया ना, ये नोटपैड पे आपको नोट नहीं करना, क्योंकि ये पराठे में चिपक के चले जाएंगे, पूड़ी में चिपक के चले जाएंगे, पता ही नहीं पड़ेगा। और डायरी बहुत सक्सेसफुल इंसान की जो सबसे मेन चीज रहती है ना, वो डायरी। आपने देखा वो डायरी लिखते हैं। ठीक है, पॉकेट डायरी होनी चाहिए, बिजनेस डायरी होनी चाहिए, ट्रेनिंग डायरी होनी चाहिए। तो ये सभी तरह चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग तैयार हैं? एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा बिल्कुल भी। म्यूजिक वाले भैया थोड़ा सा बजा देंगे कुछ।